आज हम बात कर रहे हैं लेकर हम दीवाना दिल के एक टैलेंटेड कलाकार से जो कभी गायब हो जाते हैं और कभी हाजिर हो जाते हैं। आपका स्वागत है फ्लाई 7 न्यूज़ में। आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी देवी सज्जनों आपको हर हर महादेव। और आप फ्लाइंग न्यूज़ देख रहे हैं, जी। फ्लाई न्यूज़ देख रहे हैं और आप बने रहिए और आप हमें देखेंगे फ्लाई न्यूज़ पर। आपका रोल जो है जिसमें आप गायब हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है भाई कब गायब हो जाएँ, कब हाजिर हो जाएँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए, अनुभव बताइए, एक्सपीरियंस। सर मेरे को जिस वक्त इस शो का ब्रीफ मिला था तो उसमें बताया गया था कि एक मैं आशिक हूँ एक लड़की का जो उससे बहुत प्यार करता है और वो मर जाता है लेकिन वो शो में रहता है। तो मेरे को इस चीज़ ने थोड़ा सा डाउट में डाला था कि अरे वो मर गया है तो फिर मेरा काम क्या होगा इसके अंदर। तो मुझे फिर लास्ट में सारी चीज़ें जानने के बाद उसकी सारी नरेशन मैंने सुनी तो बाद में पता लगता है कि वो एक भूत है। तो जब मैंने शो का पोस्टर देखा तो मेरे को बड़ा वो हुआ कि यार मैं शो के पोस्टर में तो एटलीस्ट अगर मेरे को पैरेलल लीड बोला गया है तो मैं इसमें कहीं तो दिखना चाहिए। तो कहते हैं ना कई बार आप बोलते नहीं हो बस अपना काम करते हो। और ये मेरा मानना है कि अगर आप भगवान से ना एक मेरा मानना है कि भगवान के साथ ना इंसान को अपना रिश्ता ना बच्चे की तरह रखना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी की तरह। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को कभी भी ये नहीं होता है कि मेरे को कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है, कोई चिंता होती नहीं होती। उसकी चिंता किसे होती है? उसके माँ बाप को। तो मेरा मानना है कि हमें भगवान के साथ ना ऐसे ही अपना रिश्ता रखना चाहिए कि उसे हमारी चिंता करनी चाहिए। हमें उनके सामने नहीं कहना चाहिए कि मेरे को ये करो वो करो। जैसे मैंने देखा तो मैं बड़ा ये हुआ कि यार शो तो मिल रहा है, अच्छा रोल है, लेकिन मैं कहीं दिख नहीं रहा हूँ क्या नहीं हूँ। लेकिन अब जब धीरे धीरे शो करता गया, देखता गया, जो मेरा ग्राफ बनता गया तो उससे मैं अपनी तारीफ नहीं कहूँगा लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि शो में लीड गौतम है लेकिन शो का हीरो मैं हूँ। अच्छा, माशूका के लिए, प्रेमिका के लिए जो रूह की तड़प है आपकी, वो जो तड़प है वो कहीं न कहीं लोगों को इम्प्रेस करती है और उनको अच्छा लग रहा है आपका रोल। तो वो तड़प आप कहाँ से लाए हैं? सर मैं सच बताऊँ ना, मेरे को मैं जब इस किरदार को पकड़ रहा था तो मैं एक्चुअल में वो प्रेजेंट करता हूँ जो एक्चुअल में अपनी वाइफ के साथ होता है। और मैं जब अपनी वाइफ के साथ होता हूँ ना तो बस मुझे ना उसकी खुशी दिखाई देती है। तो बस जब मुझे लगता है कि हाँ यार मेरे को यहाँ कुछ डालना चाहिए। देखो तारा मेरी को एक्टर है और हो सकता है कई बार चीज़ें हर दिन आदमी का एक जैसा नहीं होता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरे साथ उसके साथ कुछ ऐसे लवेबल सीन्स आते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ समर्पण कि के साथ करूँ। मैं उनमें अपना 100% देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसा दिख मेरे को उस टाइम फेस तारा का नहीं दिखता है। मैं सच बताऊँ तो ये मेरा टोटका है। मैं फ़ील करता हूँ कि मेरी वाइफ़ मेरे सामने बैठी हुई है। जो आप रोल कर रहे हैं ये फ़िल्मों में बहुत बड़े-बड़े कलाकारों ने किया है, दिलीप कुमार ने भी किया है, अमिताभ बच्चन साहब ने भी किया है, शाहरुख ने डर में भी किया है, बाजीगर में भी किया, अंजाम में भी किया है, कई और लोगों ने किया। जी। सवाल आपसे ये है कि जब आप ये रोल कर रहे हैं, तो इनमें से किसी एक्टर को अपने अंदर पाते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके जैसे करने की कोशिश करते हैं? नहीं सर, मैं सच बताऊँ ना, मैं कभी किसी भी एक्टर को कॉपी नहीं करना चाहता और भगवान करे मेरे अंदर ये कभी आए भी ना। क्योंकि एक्टिंग और मिमिक्री दोनों अलग चीज़ होती है। अगर मैं किसी की बायोपिक पे अगर काम करने का मौका मिलेगा तब मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस एक्टर की अदाएँ अपने अंदर ला सकूँ। और मेरे को लगता है कि कलाकार वही होता है जो अपनी अदा के साथ पैदा होता है। तो इसलिए मैं जो करता हूँ अपनी तरफ से अपना करता हूँ। नहीं, कहते हैं कि एक्टिंग में कहीं कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होता है, कोई ना कोई प्रेरणा, जिसे हिंदी में क्या प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है? सर मेरा प्रेरणा स्रोत जो थे वो इस जीवन में नहीं है, वो थे रतन टाटा जी। अच्छा। ठीक है। और एक्टिंग में अगर देखा जाए तो एक्टिंग में मेरे को जिनको देखकर मैं बड़ा हुँ, हुआ था, हुँ, जिनका मैंने काम देखा था, हुँ। जो मेरे को लगता है कि वो अपने टाइम के इतने ज़बरदस्त वर्सेटाइल थे, तो उनमें एक गिनती होती है अमरीश पुरी जी की। अच्छा। क्योंकि जब वो देखा जाए तो बॉलीवुड के वो विलन थे कि जब वो गए तो उनके जैसा विलन दोबारा मार्केट में कोई आया ही नहीं। मतलब विलन की परिभाषा थी वो अमरीश पुरी जी। अच्छा, प्रेरणा आप अमरीश पुरी जी से लेते हैं, नहीं रोल आप और रोमांटिक करते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ हाँ, आपको। मैं पहले मतलब मेरे को ये लगता है कि मेरे लिए बेसिकली ये हाँ। चैलेंजिंग रोल इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को कभी ना स्क्रीन पे रोमांस करने का मौका नहीं मिला था। मैंने हमेशा नेगेटिव और
ग्रे, इस तरह के कैरेक्टर किए हैं। शुरू से कहते हैं ना, आप बचपन से जो चीज़ देखते-देखते ज़्यादा देख के खुश होते हो, इंस्पायर होते हो। तो जैसे मैंने बहुत पुरानी-पुरानी मूवीज़ देखी हैं अमरीश पुरी जी की, और जैसे वो थी मतलब वो बच्चों वाली फ़िल्म थी मिस्टर इंडिया, है जिसका ना? जिक्र कर रहा था हाँ, मैं। हाँ। तो उस वक़्त मतलब वो उनका जो कैरेक्टर था वो अपने आप में इतना मतलब मोगैम्बो। हाँ, वो वाक़ई में वो फ़ील था, उनके कैरेक्टर के नाम भी मोगैम्बो, हुँ, है ना? तो उस तरह के उनके रोल हुआ करते थे। बाकी हाँ, फिर ये था कि अगर मैं थोड़ा उसमें जाऊँ, प्यार में जाऊँ या फिर एक केयरिंग में जाऊँ, हुँ, तो मुझे उसमें सबसे अगर आज भी टॉप पर लगते हैं तो वो लगते हैं मेरे को किंग खान। हुँ, किंग खान, शाहरुख खान। शाहरुख खान। क्योंकि उनके जैसा रोमांस परफॉर्मर मुझे नहीं लगता अभी तक मार्केट में, इंडस्ट्री में कोई है। अच्छा, आप फैमिली बैकग्राउंड से हैं? आपका है? नहीं सर, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री से। मेरे डैडी ग्राफिक डिज़ाइनर थे, और मेरे डैडी ने बहुत बड़े-बड़े मतलब लोगोस के ऊपर काम किया हुआ है। रजनीगंधा, बाबा इलायची जो हुँ, ब्रांड्स हैं, हुँ, इनके हुँ। लोगोस मेरे डैड ने बनाए हैं। तो आपको तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा यहाँ तक आने में। सर मुझे यहाँ पे तकरीबन आज 10 साल हो चुके हैं, और इन 10 सालों के अंदर मैं सच बताऊँ तो मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। मेरे को स्टार्टिंग पीरियड में यहाँ ऐसे-ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और आज भी मेरे साथ में हैं वो लोग। इंडस्ट्री से नहीं है, वो यूपी के हैं लोग, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और मेरे को रहने के लिए भी जगह दी थी। मेरे पास जगह नहीं थी रहने के लिए। था बंदा मेरे को ब्लफ करके मेरे साथ चला गया था, मेरे पैसे लेके चला गया था, तो मैं बहुत फँस गया था इस जगह पर मशहूर है आकर। बॉलीवुड में कि नेपोटिज़्म। अभी आमिर खान के बेटे जुनैद की फ़िल्म आई, उससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मैं आमिर खान का बेटा नहीं होता तो मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती। मैं आमिर खान का बेटा हूँ और तो मुझे बहुत चांस मिलते हैं। सर मुझे पता है क्या लगता है कि नेपोटिज़्म तो लोगों ने ना नाम दे दिया। कहते हैं ना, अंगूर खाए नहीं जा रहे तो खट्टे हैं। हुँ, मुझे लगता है कि शायद अगर आपके एफर्ट्स में अगर दम है ना, कहते हैं ना, हमेशा कहा जाता है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, कई बार भगवान भी आपके भरोसे बैठा होगा। मेरे सर्कल में मैंने जब यहाँ से अपना काम स्टार्ट किया था, मैंने मिलना शुरू किया था, मैं पीजी में रहना शुरू किया था, मिलता था लोगों से। मेरे आज भी सर्कल में कई लोग ऐसे थे, मतलब इस शहर में मेरे को कई लोग मिले हैं और कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है, या मैं ये कह हुँ, सकता हूँ कि मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है। भगवान ने शायद उनका एफर्ट मेरे एफर्ट के साथ मैच नहीं हुआ, इसलिए भगवान ने शायद उन्हें खुद ही दूर कर दिया। अलग-अलग हो गए। क्योंकि हाँ, मेरे को लगता है कि जो लोग कुछ कर नहीं सकते ना, वो सिर्फ बोल सकते हैं। और समाज सर, दो ही चीजें होती हैं, हाँ, आप चढ़ रहे होगे तो तारीफ करेगा, आप हाँ। जरा भी गिर रहे होगे तो आपको गिराता चला नहीं, जाएगा। बॉलीवुड में तो मशहूर है चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। हाँ जी। यहाँ एक कहावत तो बहुत मशहूर मेरा है। मेरा मानना है कि अगर आपके जीवन में एक्सक्यूज नहीं है और हुँ, आपके जीवन में डिसिप्लिन है, हुँ। तो कोई नेपोटिज्म काम नहीं आएगा, ठीक है, कोई रिलेशन काम नहीं आएगा। सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी क्राफ्ट, आपका डिसिप्लिन, और आप कभी सबसे बड़ी एक्सक्यूज मत बात दो। आपका टैलेंट। भाई मतलब आपकी हाँ, क्राफ्ट, हाँ, आपकी हाँ। क्राफ्ट, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, तो कोई ना तो नेपोटिज्म आपके बीच में आएगा। टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि सर हर जगह पहुंचने की ना एक जर्नी लिखी हुई है, और ये लिखी जा चुकी है, तभी आप यहाँ पर हो, नहीं तो आप अपने घर पे बैठे होते। मेरा मानना ये जी। है। और मैं फिर बोलता हूँ कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। भक्त तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, भक्त तो रावण थे। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि हाँ, अगर मेरे जीवन में उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे को कभी रुकने नहीं देते, मैं कभी किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ नहीं देता। और इस शहर ने, ये इतना प्रोफेशनल शहर है कि इसने मुझे इंसान बना दिया। मैं पहले बहुत अ, मतलब इतने पैम्पर में अपनी लाइफ निकाली थी मैंने, मैं बस सो गया तो सो गया, अपना किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेना। इस शहर में आके मेरे को लगा कि हाँ यार, लाइफ क्या मतलब होती है, मुंबई ने आपको ज़िम्मेदार बना दिया। ज़िम्मेदार बना दिया, ये मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, आज हम देखते हैं एक्टिंग के नाम पे, ख़ास तौर से कॉमेडी के नाम पर क्या नहीं हो रहा है। सर देखिए, अभी देखा आपने कि एक लड़का मैं जिसने बहुत ही गलत तरीके से जो कमेंट किया, दिखाया तो उसने कुछ ऐसा, लेकिन जो बात उसने कही है वो इतनी गलत बात बोली है कि उस पर हंगामा जारी है। उस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं सीधा नाम ले दूँ, रणवीर इलाहाबादिया। मैं आपको सच बात बताऊँ ना, देखिए मुद्दे तो देश के अंदर बहुत सारे हैं करने के लिए, और शायद ऐसे हैं कि उनके लिए हमारे पास किसी के पास जवाब नहीं। नहीं, मुद्दे तो और बहुत है, लेकिन अगर अब जो कोई मुद्दा आता आप उसको कैसे मैं नज़रअंदाज मैं कर मैं देंगे? वही बताना चाह रहा हूँ, आपने बात काट दी मेरी। और रही बात, देखिए कॉमेडी की, तो कॉमेडी कपिल सर भी करते हैं। हाँ, उनका शो आप जो है पारिवारिक
तरीके से अपने जी। बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लेटेंट आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के भी देख सकते हैं, बिल्कुल। या कोई भी आप पता अपने ही नहीं चलता कौन सा कैरेक्टर कौन सी गाली दे दे। वही। तो कहने वाली बात यह है कि सर डार्क कॉमेडी के नाम पर, डार्क कॉमेडी भी नहीं है ये डार्क कॉमेडी भी नहीं है, इससे मेरे हिसाब से तो भाई मेरे नजरिए में वल्गैरिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक होता है आपके मुंह से इंटेंशनली निकलना और एक होता है अनइंटेंशनली हम्म, निकलना। हम्म। तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है, और ये दुनिया जानती है कि उस शो के अंदर क्या इंटेंशनली होता है और क्या अनइंटेंशनली होता है। तो मैं इस बारे में ज्यादा बातें इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं अभी मेरी इतनी बड़ी एक आवाज नहीं बनी है कि देखिए वो ठीक है, आपकी आवाज नहीं है जो भी है, लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कॉमेडी के नाम पे हो रहा है, कॉमेडी आपने कहा कपिल शर्मा भी करते हैं, कॉमेडी जॉनी वाकर भी करते थे, कॉमेडी महमूद भी करते थे, जी। और लेकिन सबसे बड़ी बात सर, चार्ली चैपलिन आज तक मुंह नहीं खोला लेकिन पब्लिक आज भी हंस जाती है जी, उनको देखकर। राज कपूर साहब ने पूरी जिंदगी उनकी नकल की, चार्ली चैपलिन को जी, जिया, और जी, कितना ज्यादा उन्होंने किरदार निभाया और जी। कितनी अच्छे आज उनको याद किया जाता है। लेकिन आज ये जो कुछ हो रहा है, क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रहा सर बिल्कुल, बिल्कुल सर। आज हमारे देश में इतने यूट्यूबर्स हो गए, ठीक है, और यूट्यूब ठीक है, अच्छी बात है, आप पैसा है? हाँ, वो एक कमाइए, प्लेटफॉर्म में मिला है। प्लेटफॉर्म है हम्म, और अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों को रोजगार हम्म। मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सर देखिए, मार्केट में तो शराब भी बिकती है, तो क्या आप इतनी पी लोगे कि आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे? सच बात ये है, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला तो उस प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज करिए ना। देखिए, इसमें मैं कई फ़िल्म वालों से बात भी की है और पढ़ता भी रहता हूँ। वो जी। क्या कहते हैं कि हम तो सिनेमा पर वो दिखाते हैं, जो कि समाज में घट रहा है, क्योंकि हम समाज का दर्पण है। अब आपने कहा कि समाज में तो शराब भी चल रही है, समाज में तो गालियाँ भी दी जाती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर समाज में कुछ लोग गाली देकर के आपस में बात करते हैं या कोई अश्लीलता फैलाते हैं, तो आप उसको पर्दे पर दिखा देंगे? सर मेरा मानना ये है कि देखिए, सिनेमा का एक रूप ये था कि जब आप सिनेमा से ना लोगों को इंस्पायर किया करते थे, बिल्कुल प्रेरणा मिलती थी। लेकिन आज एंजॉयमेंट के नाम पर ना तो वहाँ प्रेरणा दी जाती है, जी। वहाँ सिर्फ बॉक्स ऑफिस या अपना पैसा बनाने के लिए लोगों का दिमाग खराब किया जाता है। मेरा मानना सिर्फ ये है। और जिस दिन से ये पहले वाला सिनेमा वापस से आ जाएगा ना, एक अच्छे रूप के साथ में, उस दिन मुझे लगता है बॉलीवुड फिर से खड़ा हो जाएगा। तो क्या आ सकेगा? सर बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मेरे खुद के सर्कल के बहुत लोग हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल लिखी थी, वो अपनी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है भगवान करे उनके प्रोजेक्ट मार्केट में आए तो लोगों को उनकी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिले, वो मार्केट में अपनी जगह बना पाए, क्योंकि उन्होंने लास्ट फिल्म भी जो लिखी थी उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च के साथ काम किया था उसमें। अच्छा, कॉमेडी के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे कॉमेडियन हैं, और अगर आप देखें ना हकीकत में संजीदगी तौर पर, तो बॉलीवुड में इस टाइम कोई भी कॉमेडियन नहीं है। कहाँ है कॉमेडियन, बताइए आप मुझे? सर बात तो जो बिल्कुल आपने जो सही कही। एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, वो कॉमेडी कर रहे हैं, जो एक्शन करते थे वो भी आज कॉमेडी कर रहे हैं। कहाँ है कॉमेडियन, बताइए? सर कॉमेडी मेरे हिसाब से टाइमिंग होती है, और रही बात कॉमेडी स्क्रिप्ट की, तो मार्केट में एक्चुअल में ना अच्छी स्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पुराने राइटर्स थे जिनकी को आज सिर्फ कॉर्पोरेट ने अपने अंडर ले लिया है, जी, जी। ठीक है, आज के डेट में सिनेमा के अंदर कॉर्पोरेट की चलती है, पहले सिनेमा इंडिविजुअली हर बंदे के डिपार्टमेंट के हिसाब से बनता हाँ, था। पहचान होती थी कि साहब जॉनी वॉकर हैं तो कॉमेडी करेंगे, सलीम राजेंद्र नाथ हैं तो वो करेंगे। सलीम सर और जावेद अख्तर सलीम सर, जावेद जी। जब ये अपनी स्क्रिप्ट पर काम करते थे, ऐसा मैंने सुना है, हाँ, जब ये अपनी स्क्रिप्ट पर काम करते हाँ। थे तो इनका डिसाइड किया हुआ एक्टर कभी बदला नहीं जाता था। हाँ, पूरी पूरी अहमियत दी जाती आज थी। आज क्या होता है कि आज कंटेंट के बारे में बाद में सुनेंगे, पहले कहते हैं स्टार कास्ट को ले हाँ। आओ, पैसा लगाओ और पिक्चर बनाओ। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों का कहते हैं ना, इंडस्ट्री हमारी अनऑथराइज्ड है, जिसमें क्या है ना, कोई भी किसी भी वक्त आके कुछ भी डिसीजन दे के चला जाता है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि आज मार्केट के अंदर कोई एक अच्छा ऐसे लोग खड़े हों जो एक अच्छे बड़े डिसीजन ले पाएँ जिससे चीज़ें बेहतर हो, ना कि और खराब हो। मैं लास्ट का सवाल आपसे करना चाहूँगा, जी, आपने इतना स्ट्रगल किया है, बहुत अच्छी आप सोच रखते हैं, अभी मैं आपसे बात करके अंदाज़ा हो गया है, और आप बहुत आगे तक जाएँ, मैं बाकायदा आप चैनल के थैंक यू माध्यम से सर। कहूँगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये मैसेज दीजिए कुछ, कि जो आने वाले टैलेंटेड जनरेशन है जो आती है, वो कैसे आगे बढ़े? मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। देखिए मैसेज
थोड़ा सा कड़वा लग क्योंकि सकता है। 10 साल का एक्सपीरियंस मैं का वही कहना मैसेज चाह रहा मैं आप वही कहना चाहता चाह हूँ। रहा था। जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी अगर लग रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने डिसीजन में अपना डिसीजन जी। बदल पाएंगे जब आप अपना शहर छोड़कर इस जंगल में आ रहे हैं ना, क्योंकि मुंबई एक जंगल है और इस जंगल में सरवाइव करने के लिए सबसे पहले आपको ना अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग है आपकी कला। और वो कला मैं चाहता हूँ कि एक आप अच्छे गुरु से लें जो आपको सीधे रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाए, वो आपके अच्छे मार्गदर्शक बने, आपकी क्राफ्ट को अच्छा करें। उसके बाद यहाँ आने के बाद जेन्युइनली तरीके से आप दूसरे लोगों की बातों में ना आए, कोई आपको गुमराह करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, हर तरह का आदमी है। और कहने वाली बात यह है कि जिसकी जितनी बुद्धि उसके उतने कर्म। तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके कर्मों के चक्कर में ना आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। तो यहाँ पर आइए तसल्ली से, मगर परफेक्ट होकर आइए। पेशेंस के साथ काम करिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर। और हाँ, अपने किसी भी चीज़ को ना टारगेट करके मत आना, क्योंकि सक्सेस का कोई टारगेट नहीं होता।